मेरा मानना है कि ये ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ ऑकल्ट साइंस एंड डेफिनेटली वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसे कहते हैं पराशरी, विराट साहब एक्चुअली बहुत गहरा है। मेरी उम्र तकरीबन 12 के वर्ष के आसपास रही होगी, तो मुझे जगजीत सिंह गजलें सुनने का बहुत शौक था और मेरे जीवन में एक तमन्ना थी कि क्या मैं कभी उस मुकाम पे पहुंच पाऊंगी, कि क्या मेरी कभी मुलाकात होगी। कितना खुश नसीब होगा वो दिन जिस दिन मेरी मुलाकात उनसे होगी। और विराट साहब यकीन मानिएगा, आई वॉज मेरली 18 जब मुझे मौका मिला उनका शो कंपेयर करने का। जिंदगी ऐसा है कि जरूरी नहीं हर किसी को जो भी आपने अचीव करना वो एक घड़ी में मिल जाए। तो आप सभी के लिए मैं ये चीज बहुत गहरी बात जहन में रखिएगा कि जरूरी नहीं होता कि आपको हर मुकाम एकदम आपने कोई चीज के लिए कोशिश किया और वो आपको मिल जाए। ये ऑकल्ट साइंस शुरुआती दौर पे लोग डरते थे। अब हम बात करते हैं वैदिक पराशरी एस्ट्रोलॉजी। शुरुआत जब जो मदर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस, लोग डरते थे कि कैसे हम सीख पाएंगे साइंस को। लेकिन बजाज साहब, थैंक यू टू यू, न्यूमरोलॉजी को नाम दिया। एक्चुअली में न्यूमरोलॉजी अरविंद सूद जी हैं, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन आप भी तो देखिए कितने खूबसूरत शिष्य हैं। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज बहुत अच्छा दिन है। बहुत फेमस पर्सनालिटी आज हमारे ऑफिस में आए अपने दर्शन देने के लिए, मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। तो मौका बहुत बढ़िया है। थोड़ा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चाहूँगा कि नीरो जी अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। जय गुरु जी विजात साहब। सबसे पहले अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और मैंने जिस किसी से भी ज्ञान अर्जित किया है उन मेंटोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि न्यूमरोलॉजी मैंने आपसे सीखा। एंड मेरा मानना है कि ये ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ ऑकल्ट साइंस एंड डेफिनेटली वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसे कहते हैं पराशरी, विराट साहब एक्चुअली बहुत गहरा है। तो विराट साहब, आपको पहले मैं स्टार्ट सभी को बताना चाहूंगी कि मेरी जिंदगी की शुरुआत इनिशियल स्टेज पे जब हम बात करते हैं, तो जब मेरी उम्र तकरीबन 12 के वर्ष के आसपास रही होगी, तो मुझे जगजीत सिंह गजलें सुनने का बहुत शौक था और मेरे जीवन में एक तमन्ना थी कि क्या मैं कभी उस मुकाम पे पहुंच पाऊंगी, कि क्या मेरी कभी मुलाकात होगी। कितना खुश नसीब होगा वो दिन जिस दिन मेरी मुलाकात उनसे होगी। और विराट साहब यकीन मानिएगा, आई वॉज मेरली 18 जब मुझे मौका मिला उनका शो कंपेयर करने का। मेरे फादर FCI में जॉइंट मैनेजर थे। उनको मुंबई में स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है, उसमें उनको मिला हुआ था। और अचानक से मेरा मन हुआ कि नहीं, मैं जगजीत जी से मुलाकात पूछती हूँ सर। तो बाय लक देयर वाज अ डॉक्टर जो नीचे ही रहती थी, उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कुछ। तो उन्होंने मुझे बोला मेरे पास नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट। एंड आई स्पोक टू हिम एंड ही वाज सो कर्टियस। इतने प्यार से उन्होंने मुझसे बात किया और उन्होंने मुझे बोला आ जाइए आप। आपकी बात से मुझे एक बात याद आई कि बात करने से बात बनती है। बहुत बढ़िया। अगर आप अपनी चीज को रोक लेते और शर्म के मारे बात ही ना कर पाते, तो कहाँ आज आपकी उनसे मुलाकात हो पाती। बिल्कुल सही कहा। पर आपने अपने आप को उस थॉट प्रोसेस के साथ जीने की कोशिश करी और देखो ऊपर वाले ने कैसे आपके लिए रास्ते खोले। बिल्कुल विराट साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पे मेरा वो जो एक कम उम्र का जो मुकाम था वो मैंने हासिल किया 18 ईयर्स की एज में। जगजीत सिंह, अनूप जलोटा, जसबीर जस्सी, ऐसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज कह सकते हैं आप, सिंगर्स रहे या गजल मैस्ट्रो किंग्स रहे, जिनसे मुझे ईश्वर ने इतना बढ़िया खूबसूरत नवाजा कि मैं उनका शोज कंपेयर कर पाऊं। एंड लाखों की भीड़ के सामने बोलना और बड़ा कॉन्फिडेंटली, मैंने बड़ा अच्छा समय अपने साथ वो मेरा रहा। फिर मैंने अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी किया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें की, जैसे कि आई वाज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। उसके बाद डेफिनेटली मैंने जॉब्स भी की। आई वाज वर्किंग विद AHA ऑल्सो, एयर होस्टेस अकेडमी। आई वाज अ सीनियर ओरिएंटेटर देयर। मैं वहाँ पे आई वाज इनटू ओरिएंटेशन डिपार्टमेंट। सो वो सब भी किया। तो लाइफ की जर्नी मैं आपसे ये सब क्यों डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज जिंदगी ऐसा है कि जरूरी नहीं हर किसी को
जो भी आपने अचीव करना वो एक घड़ी में मिल जाए। तो आप सभी के लिए मैं ये चीज बहुत गहरी बात जहन में रखिएगा कि जरूरी नहीं होता कि आपको हर मुकाम एकदम आपने कोई चीज के लिए कोशिश किया और वो आपको मिल जाए। कई बार 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 प्रयास करने पड़ते हैं विजात साहब, और प्रयासों के बाद जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको कुछ चीज मुकम्मल जहां मिलेगा? वो तभी मिलेगा जब आप उसका प्रयास करेंगे। तो इस केस में आई केप्ट ऑन चेंजिंग, क्योंकि मैं इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी की शुरुआत डेफिनेटली आपसे हुई। आप आई होगी ना हाँ astrology जी, में? बाद में आई, बट यस मेरा जो कॉम्बिनेशन जो बैठता है वो सारा चीज एस्ट्रोलॉजी का बैठता था। सो आई एंटर्ड इनटू द स्पिरिचुअल साइंस एंड आफ्टर गेटिंग इनटू द स्पिरिचुअल लाइन आई थिंक नथिंग इज बियॉन्ड दैट व्हाट आई फील, जो मुझे लगता है। देखिए ऑकल्ट साइंस की जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं बार बार पॉज इसलिए कर जाती हूँ क्योंकि मेरे बहुत दिल के करीब है, बहुत ज्यादा। तो देखिए आप ये देख सकते हैं कि ऑकल्ट साइंस शुरुआती दौर पे लोग डरते थे। अब हम बात करते हैं वैदिक पराशरी एस्ट्रोलॉजी। जी शुरुआत जब जो मदर है, मदर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस, लोग डरते थे कि कैसे हम सीख पाएंगे साइंस को। लेकिन बजाज साहब थैंक यू टू यू, न्यूमरोलॉजी को नाम दिया। एक्चुअली में न्यूमरोलॉजी अरविंद सूद जी हैं, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन आप भी तो देखिए कितने खूबसूरत शिष्य हैं जिन्होंने उनके नाम को इतना खूबसूरती से उजागर किया और उनको एकदम डिवाइन पावर की तरह उनके साथ, उनको डिविनिटी के साथ उनको चाहा। थैंक्स कहने वाली बात है नीरू जी। बिल्कुल लाइफ में अगर आपने किसी से कुछ सीखा है बिल्कुल और उसके बाद आपकी लाइफ अगर चेंज हुई है तो जी। उसको थैंक्स कहने में क्या बुराई है? बिल्कुल सही बात। मैं तो सिर्फ इतना ही बिल्कुल करा सही है बात, बहुत कि अच्छी उन्होंने बात। सिखाया, उन्होंने मेरे से पहले कितने हजारों स्टूडेंट को सिखाया है। जी। शायद वो लोग उस विद्या से इश्क नहीं कर पाए और मैंने इश्क कर लिया, बहुत अच्छी बात। और जब मैंने वो इश्क किया तो शायद वो विद्या भी मेरे साथ इश्क करते करते आगे तक निकलती जा बिल्कुल आ रही गए है। आप, बिल्कुल आ गए। संघर्षों के बाद ही जब सफलता मिलती है उसका आनंद ही कुछ अलग होता सक्सेस स्टोरी कुछ और हो जाती है, वो अलग चीज होती है। तो आप सभी के लिए एक चीज बात है कि जिंदगी में किसी भी मुकाम पे आप घबराए नहीं, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, क्योंकि जब जिंदगी को आप एक्चुअली में जब उस पर वर्क करना शुरू करते हैं ना, समय जरूर लग सकता है, बट आपको ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस स्टोरी नहीं होगी, सक्सेस नहीं मिले ऐसा नहीं हो सकता। है। बिल्कुल पक्की बात है। तो वेयर देयर इज विल देयर इज वे, 100% सिंपल सी बात है। तो आप अपनी इच्छाएं जो भी है प्रबल रखिए और ईश्वर से कनेक्शन तोड़िएगा, बिल्कुल मत तोड़िएगा, क्योंकि ईश्वर के प्रति जब हम एक स्टेप फॉरवर्ड करते हैं ना, तो ईश्वर कहता है कि जब आपने मेरे को मान लिया, मेरे को आपने दिल से याद कर लिया, तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा ही करूंगा। देखो स्पोर्ट तो वो हर हालत में करते हैं, चाहे हम माने या ना माने, चाहे हम आस्तिक हों चाहे हम नास्तिक हों, लेकिन लाइफ में गुरु का बहुत बड़ा रोल है। गुरु ही सिखाता है कि क्या ईश्वर है, क्या चीजों के साथ आपको जुड़ना है, क्या चीजों के साथ नहीं जुड़ना है। थैंक्स टू गुरु जी, उन्होंने हमेशा यही कहा कि मांगो नहीं मन्नो, बस। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी सोच को छोटा कर लेते हैं कि चलो यार मांग लेते हैं, आज होंडा सिटी चाहिए, आज मर्सिडीज चाहिए, आज बड़ा घर चाहिए। गुरु जी कहते हैं मेरे पे विश्वास तो कर, मुझे पता है कि तेरे को मेरे को क्या देना है और क्या नहीं देना है। फिर चाहे वो नीम करोली बाबा हो, चाहे वो हमारे गुरु जी हो, सभी का आशीर्वाद आना चाहिए। बिल्कुल आपकी नेक सीरत बहुत जरूरी है, प्योरिटी ऑफ हार्ट। इफ यू हैव प्योरिटी बाय हार्ट, आपको हर चीज मिलेगी, बिल्कुल, बस अपनी जो भी चाह टाइम से मिलेगी। समय से मिलेगी। हाँ, क्योंकि क्या है ना, आप विचलित हो सकते हो, ऊपर वाला कह रहा है अभी और सबर, अभी और सबर, क्योंकि तेरे अभी और मैंने चीजों को, कर्म को काटना है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, प्रॉब्लम सारी वहां हो जाती है। इसी में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, वास्तु, ज्योतिष सबका रोल आता है, क्योंकि वो जो हमारे में बेसब्रापन है वो शायद हमें एस्ट्रोलॉजी सिखा दे या न्यूमरोलॉजी सिखा दे कि भाई संदीप भाई अभी तेरा पर्सनल ईयर 9 है, तू अभी उछल मत। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। क्योंकि जब मैंने किया तो यही समझ में आया कि पर्सनल ईयर 8 और पर्सनल ईयर 9 कहता है थांबा, वेट, क्योंकि जल्दबाजी करके तू अपना नुकसान कर लेगा और फिर तो भगवानों गालियां देगा कि भगवान तूने ये क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, क्योंकि हमारी सोच ही नहीं होती है।
तो यहाँ ये जितनी भी ऑकल्ट साइंस है बनी हमारे को सब्र करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए थी। अब लोग सोचते हैं यार कि मैं फटाफट कोई उपाय कर दूं और मेरा काम जल्दी से हो जाए, मेरे पास 100 करोड़ रुपए आ जाए। भाई ये नहीं पॉसिबल हो सकता। अरविंद केजरीवाल भी एक ही बारी 67 सीट ले पाए, दोबारा उनके साथ भी पॉसिबल नहीं था। क्योंकि ये जो ऐसा होता है ये बाई चांस 1000 में एक बारी हो सकता है या 1 लाख में एक बारी हो सकता है, बट रेगुलर नहीं हो सकता। ये सारी चीजें अब देखिए, जैसे हम सब जानते ही हैं, न्यूमरोलॉजी को हमने बजाज साहब से इतनी खूबसूरती से समझा है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपको नंबर्स के माध्यम से आपको डिकोड करने का एक जरिया है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी जो कि मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आता है, एंड बजाज साहब को मैं थैंक यू जरूर करूंगी, क्योंकि बजाज साहब हमेशा सबको ना उत्साहित करने वाले हैं। हमेशा हर व्यक्ति को कहते हैं कि आगे बढ़ो, थमो नहीं, रुको नहीं। तो सबको आगे बढ़ाने का काम भी हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। देखो, मेरा कंडक्टर 1 है, तो मुझे क्या है कि भैया लीडर पोस्ट तो भगवान ने दे दी। अब लीडर का काम क्या है? दूसरों को आगे बढ़ाना। क्योंकि मैं तो आगे बढ़ गया, मैंने तो जो सक्सेस स्टोरी लेनी थी ले ली, पर मेरा साथ किसके साथ है? सबका साथ, सबका विकास, वो वाली बात है। अगर मैं घमंडी हो जाऊंगा, अपने आप को सेंटर कर दूंगा, कुछ नहीं होना। लेकिन जितने लोगों के साथ रहूंगा उसमें से मैं अगर 10%, 20% भी लोगों की अच्छे ढंग से समझा के हेल्प कर पाया, उनकी जो ब्लेसिंग्स मिलेगी शायद अगले जन्म में मुझे 8-1 ना मिले। 100 सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो देखिए, न्यूमरोलॉजी को तो मुझे समझाने की, इसलिए मैं तो कोई हूं भी नहीं, अपने आप को समझती भी नहीं हूँ। न्यूमरोलॉजी तो बड़ा सब बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के कुछ वर्टिकल्स हैं जो मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगी। देखिए, एक मंत्र है जो हमेशा क्लास स्टार्ट करते वक्त मैं जरूर बोलती हूँ, जब मैं बोलती हूँ कि ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धिश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कराओ भवन्तु। अब क्या है, हमारे एक्चुअली हम भी न्यूमरोलॉजी में भी मानते हैं कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो ये एस्ट्रोलॉजी में भी 9 प्लैनेट्स हैं, 12 राशियां हैं, 12 घर हैं। उसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा यहाँ पे क्या है, पहुंचते सब वही है, डेस्टिनेशन वही है, सबका तरीका अलग अलग है। ठीक है, वे अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम हर प्लैनेट के अपने कारक तत्वों को मानते हैं, क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं हर प्लैनेट के अपने अपने कारक तत्व हैं। साथ के साथ आपका ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी बजाज साहब ने कहा कि समय का वेट होता है, समय आता है तभी आपको अचीव होता है। तो हम यहाँ पे दशाओं को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि दशा का नक्षत्र लॉर्ड जो भी प्लैनेट होगा वो केपी चार्ट में कहां बैठा है, उसकी राशियां कहां कहां है। तो कहने का अर्थ है कि ये सेगमेंट्स भी डिसाइड करते हैं कि आपकी आने वाली दशाएं आपको किस तरह का सपोर्ट देंगी या नहीं देंगी। अब आप देखते हो किसी किसी कुंडली में राजयोग होते हैं, गज केसरी योग होता है, बड़े अच्छे अच्छे योग होते हैं, लेकिन व्यक्ति को वो सक्सेस नहीं मिल पाती, क्योंकि या तो उसके जन्म के तुरंत बाद वो गज केसरी योग के प्लैनेट आ जाएंगे, या बहुत लेटर स्टेज में आएंगे, जब टाइम एक्चुअल में व्यक्ति काम कर रहा होता है, वो जब एक्चुअल में वो व्यक्ति प्रोग्रेसिव टाइम होता है, उस टाइम पे वो व्यक्ति को अगर दशा नहीं आई तो व्यक्ति एक्चुअल केस में वहां पे आके वो उतनी सक्सेस नहीं पा पाता। लेकिन मैं आपको आज एक गहरी बात और चीजों को बताना चाहती हूं कि हमारे प्लैनेट्स जो है ना, वो उसके जो कारक तत्व हैं, अगर आप उनको अलाइन कर लें तो आप उसकी पावर को अपने साथ जोड़ सकते हैं। वजह साहब सीरियसली इसकी पावर को आप जोड़ सकते हैं। जैसे राहु और केतु एक हवा बना हुआ है लोगों के लिए। लोग कहते हैं राहु, अरे राहु की दशा है, केतु की दशा है, कैसे होगा, डरा देते हैं। लेकिन देखिए क्या है, राहु इंसान को मानती हूं इल्यूजनरी बनाता है, इल्यूजन्स में डालता है, भ्रमित करता है, या ये कह लीजिए बहुत मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। लेकिन आप ये देखिएगा, आज हम ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्यों हो रहा है? वो राहु की वजह से। और देखिए, जब कोविड आया, लोगों का ध्यान इस लाइन की तरफ और रुझान बढ़ा। जुपिटर और राहु का जब कनेक्शन बना तो कोविड जैसा चीज हुई, सांस में प्रॉब्लम आई, जुपिटर और राहु इन्फेक्शन, तो वो चीज का कारक बना।
उस चक्कर में आप ये बात कह सकते हैं कि प्लैनेट की अपने कारक तत्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही ज्यादा। अब केतु जैसा प्लैनेट आप कह लीजिए, एक होता है अंतर्मुखी, राहु होता है बाहरमुखी, मतलब बाहर से आप कैसे वो चीजों को लेते हैं, एक होता है अंतर्मुखी। तो केतु अंतर्मुखी प्लैनेट है, वो चीजों को रूटेड प्लैनेट है, डीप रूटेड प्लैनेट है, वो रूट्स की बात करता है, और राहु जो है मेटेरियलिस्टिक चीजों की बात करता है। तो यहां पे फर्क है, दोनों सेगमेंट्स पे फर्क है। जो भी व्यक्ति जुपिटर से डिग्री वाइज क्लोज केतु रहेगा, ऐसा व्यक्ति 100% उसकी जो मंशा होगी ना, वो बहुत गहरे तौर पे जाने की रहेगी, बहुत गहरा सोचेगा और वो डीप रूटेड रहेगा। अब लेकिन अगर सेम तौर पे अगर आप बात करें राहु की, उसकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत रहेंगी, बहुत ज्यादा। तो अब देखते हैं कुछ व्यक्ति कुछ थोड़े में एडजस्ट करने वाले, कुछ लोग की महत्वाकांक्षा खत्म ही नहीं होती है, ठीक है, वहां पे थोड़ा फर्क हो जाता है। अब खाली यही नहीं कह सकते, प्लैनेट की एक्चुअल प्लेसमेंट कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एस्ट्रोलॉजी। प्लैनेट की प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, दृष्टि। तो यहां पे जब हम वैदिक की बात करते हैं तो प्लैनेट, मैं पढ़ाने के मूड पे नहीं हूं, तो हम जनरल डिस्कशंस कर रहे हैं। समझाना जरूरी है। इस पॉडकास्ट का पर्पज ये है कि लोगों को अवेयरनेस मिले। 100%। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, आप लोग घबराए नहीं, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन हमारे कारक तत्व ऑफ प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स और उनके कारक तत्व, फिर उसके बाद 12 राशियां, 12 घर, एस्पेक्ट, ट्रांजिट। आप देखिए अभी मार्स और केतु 5 नंबर की राशि में ट्रांजिट किया हुआ है, 28 जुलाई के आसपास तक रहेगा। अब आप क्या देख रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं होती, बट जब ये वो जागर होके आ गई है, पहले होती थी पर शायद छोटे में निकल जाती हो, अब क्या हो रहा है, वो बहुत भयंकर रूप में आ गई है। जी बिराज साहब, एक्चुअली इस टाइम पे मार्स, देखिए मार्स जो कारक है ना, वो इंजरीज का है, दुर्घटनाओं का है, और केतु समथिंग रिलेटेड टू डिटैचमेंट, कनेक्शन हटना। तो क्या देख रहे हैं आप, मार्स को हम बॉडी का भी कहते हैं, बॉडी से डिनोट करते हैं बीएनएन में। तो देखिए आप ऐसे केस में देख रहे हैं कि प्लेन क्रैश हुआ या कुछ भी ऐसे दुर्घटनाएं जो अचानक हो जा रही हैं, आपको देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे होती जरूर है, बट बड़े स्तर पे मिल रही है। तो यहाँ पे इन चीजों का कनेक्शन, तो ट्रांजिट भी इक्वली बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, उसको हमें कभी मिस आउट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग को यह समझना जरूरी है कि प्लैनेट अपने आप से बहुत गहरी बात कर जाते हैं। बजाज साहब भी बहुत गहरे से आप समझाते हैं न्यूमरोलॉजी में कि प्लैनेट क्या कहना चाहते हैं, आप प्लैनेट के सारे कारक तत्व बताते हैं। तो डेफिनेटली कारक तत्व चेंज नहीं होते, ठीक है, प्लैनेट के कारक तत्व वो ही रहेंगे। जैसे मून अगर माँ का कारक है तो माँ का कारक है, इमोशंस का कारक तो इमोशंस का कारक है। मून अगर फ्लक्चुएटिंग माइंड है तो है, ठीक है, मून आपको चेंजेस दिखाता है, ट्रैवल दिखाता है। अब आपको दिखेगा मून की दशा आई और उसका जो प्लैनेट है, मून कहाँ प्लेस है तो देखोगे, लेकिन मून के आते ही साथ आपको लाइफ में कोई चेंजेस जरूर दिख जाएंगे। दो नंबर आपके न्यूमरोलॉजी के लिए, अगर आप न्यूमरोलॉजी में कहते हैं, उस केस में आपको कोई ना कोई चेंज जरूर दिख जाएगा, दिखते हैं, चेंजेस हैं। तो आपको प्लैनेट के कारक तत्व को कभी मिस आउट नहीं करना जीवन में। तो जैसा जो हम रेमेडीज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम रेमेडीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप अगर इजाजत देंगे तो डेफिनेटली कुछ रेमेडीज प्लीज दीजिए, क्योंकि लोग वो जानना चाहते हैं। बिल्कुल, बिकॉज रेमेडीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेरी लाइफ में, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और बाय गुरुजी's ग्रेस जो रेमेडीज दिए, लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए। तो मेरा मानना है कि आप खुद एक प्योर सोल हो। देखो है क्या कि थोड़ा टाइम लगा, लाइफ की जर्नी बहुत ज़्यादा हर्डल्स वाली रही, सक्सेस स्टोरी कम आई, लेकिन टाइम लगा, पर जब आप आ गए हो तो अंत भला तो सब भला। बिल्कुल सही बात। आज आप एक सेटिस्फाइड लाइफ को जी रहे हो, 100%। ये सबसे बड़ी बात है। जो हम शायद 6 साल पहले मिले थे, उस समय ना कहीं कोई ये था कि भाई हम किस प्रोफेशन में जाएं, क्या करें क्या ना करें। हालांकि उसके बाद हमने BNI भी ज्वाइन किया, मुझे BNI भी आप ही ने ज्वाइन करवाया था। सारी बात ये थी कि वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाया,
बट आज वो काम करने के बाद अगर सेटिस्फेक्शन आ रहा है तो सक्सेस स्टोरी सारी उस सेटिस्फेक्शन के अंदर है। और ये हमें समझना चाहिए, कई बारी तो आपके पास 100 करोड़ भी होगा तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, और कई बारी शायद 50,000 होंगे तो आप सेटिस्फाई हो जाओ। और देखिए सेटिस्फेक्शन, पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लैनेट के कारक तत्व एस्पेक्ट, ट्रांजिट, राशियां, हाउसेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक चीज विराट साहब, और हम ये बात भी मानते हैं, मैंने अपने बड़े अच्छे गुरुओं से सीखा है कि प्लैनेट आपसे कुछ कह रहा है, तो अगर आप उसको फॉलो करने लगेंगे ना तो प्लैनेट आपको सपोर्ट करने लगेगा। अब आपने इसको बड़ा इजीली समझने के लिए कह सकते हैं, कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि मेरा सैटर्न जो है वो चंद्रमा की राशि में 4 नंबर की राशि में बैठा है, आप उसे साफ कह सकते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में बहुत चेंजेस लाएंगे, क्योंकि चंद्रमा चेंज का कारक है, सैटर्न प्रोफेशन का कारक है। तो ऐसे में नेटिव के प्रोफेशन में बहुत बदलाव आएगा। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा BNN को भी कनेक्ट जब करेंगे तो ये देखेंगे कि जब स्ट्रिंग बनाते हैं हम, जैसे 159 का ट्राइन कहते हैं, दैट इज धर्म त्रिकोण, धर्म त्रिकोण। फिर होता है आपका अर्थ त्रिकोण 2 6 10, 3 7 11 काम त्रिकोण, और मोक्ष त्रिकोण इज 4 8 12। तो यहाँ पे आपने ये भी चेक करना है कि आप सैटर्न की स्ट्रिंग को देख रहे हैं, सैटर्न का प्रोफेशन का किसी व्यक्ति का जानना चाहते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी में उसको बोलते हैं आप उसका ट्राइन देखें। ओके। तो उस नंबर की राशि से आप चेक कर लें कि वो कौन से त्रिकोण में पहुंच रही है, कौन से प्लैनेट उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो प्लैनेट त्रिकोण से कनेक्ट हो रहे हैं, 7th एस्पेक्ट से कनेक्ट हो रहे हैं, तो BNN उनको कहा जाता है वो सेम मानिए कि वो एक साथ। ठीक है। जुपिटर हम सेल्फ को मानते हैं, सेल्फ इंसान। अब आप किसी नेटिव आपके पास आया एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली तो आप बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली कोई व्यक्ति आपके सामने आया है तो आपने जुपिटर की स्ट्रिंग को पकड़ना है। जुपिटर डिग्री वाइज जिस प्लैनेट को फॉलो करेगा ना, नेटिव के नेचर में वो कारक तत्व आपको देखने को मिल जाता है। अगर कोई प्लैनेट मैक्सिमम डिग्री का है तो आप उससे अगले हाउस में देख लेते कौन सा प्लैनेट मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो अच्छी बात, इसका मतलब है उसको फॉलो कर रहा है। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप चंद्रमा की राशि में अगर सैटर्न आपको मिले तो आप ऐसा भी जरूर देख सकते हैं कि नेटिव खाना बनाने का शौकीन रहेगा। ऐसे व्यक्ति कुछ भी काम करेगा तो उसको मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा रहेंगे। मैंने क्यों इस एग्जाम्पल को पकड़ा, क्योंकि एट एनी कॉस्ट प्रोफेशन के लिए अगर मून की राशि में है तो सामने वाले को यहां पे समझ लेना चाहिए कि मुझे चेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगर नहीं चाहते हो कि चेंजेस आए तो प्लीज ट्रैवल करने लगो। ठीक है। छोटी यात्राएं करने लगो। अच्छा, और कितने टाइम की यात्रा है वो? 6 घंटे की, 6 दिन? आप कम से कम एटलीस्ट 1-2 दिन की यात्रा कराए। ठीक है। फिर आपने अपना काम कर लिया। जब आप यात्राओं को इंक्लूड करेंगे उसके अंदर, आप देखेंगे कि आपके प्रोफेशन में स्टेबिलिटी। वेरी गुड। तो आपने प्लैनेट के कारक तत्व को यूज कर लिया। तो आप लोग भी जरूर एक बारी चेक करो, जो नीनू मैडम ने आपको आज एक स्पेशल अपनी ब्लेसिंग्स दी है, क्या आप भी उस चीज के साथ ऐसे ही हो? और अगर हो तो जरूर छोटी छोटी यात्राएं स्टार्ट कर लो, 2 दिन की, 1.5 दिन की, 3 दिन की, जरूर करके देखो। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि लाइफ में सक्सेस स्टोरी देने के लिए यही छोटे एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी प्लीज। बहुत बढ़िया विराज साहब, इतना बढ़िया से समअप करते हैं आप। ऑसम, सीरियसली ऑसम, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज सब सीखा आपसे। नहीं सब नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं तो अपने आप को, मेरा एक मानना है कि मैं बहुत नप के चलने वाली इंसान हूँ। मैंने कभी जिंदगी में, जब मैंने शोज भी कंपेयर किए, इस बात से एकदम मेरे जहन में, कभी मैंने अपने आप को ना ऊंचा उठ के नहीं दिखा रहा। आई हैव बीन वेरी हम्बल, दैट इज मी। आई लव टू बी हम्बल, क्योंकि मेरा मानना है आपका स्वभाव लोग याद करेंगे। मैडम मुझे तो नहीं पता इन सब चीजों का। नहीं पता खुद ही आप, मैं देखती हूँ कैसे आप, कहाँ से कम है आप। बताया कि संदीप भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 है, मैंने वही सक्सेस स्टोरी सारी समझ ली थी। क्योंकि हमें तो पता है कि न्यूमरोलॉजी में 9 ही नंबर है, और सबसे बढ़िया जो आशीर्वाद है वो 5 नंबर का ही है।
और मेरी लाइफ में जब से आप आए 2018 या 19 से, जब भी हमें गुरुजी ने मिलवाया, हाँ, तो तब से ही हम साथ में हैं और गुरुजी का आशीर्वाद है, खूब तरक्की भी कर रहे हैं, लाइफ को कहीं ना कहीं पे स्पोर्ट के रूप में देख रहे हैं। मैं तो तब भी कहा था प्रोग्राम में कि भगवान ने मुझे एक साली दे दी है, वो 5 वाली, बीवी मेरी 6 वाली है, और क्या चाहिए। मेरी बजाज साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। देखिए, ये बात होती है, जितना आप फलों, वृक्ष को देखोगे जो फलों से भरा है, वो हमेशा झुका होगा, और जिस वृक्ष पे फल नहीं होंगे वो ठूट की तरह खड़ा होगा। तो आपने हमेशा जिंदगी में ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को हम्बल रखिए। बजाज साहब, ऐसे तो मैं एक कॉम्बिनेशन पे और आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में चलते हैं, जो आपके दिल में आए, जो दिमाग में, देखो जो आज आशीर्वाद मिलना ना, वो आज ही मिलेगा, जो अगले पॉडकास्ट में होगा वो अगले पॉडकास्ट में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी में नवमांश कुंडली को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस क्यों देखते हैं, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अपने रिजल्ट नक्षत्र लॉर्ड देगा, ओके, और जो उसका सब लॉर्ड होता है ना, वो आपका टेस्ट ऑफ रिजल्ट होता है। तो ये मैंने अपने दिग्गज गुरुओं से सीखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक का नाम इसलिए नहीं ले पाती क्योंकि मैंने मल्टीपल गुरुओं से सीखा है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं मेरे, और उन सबसे बहुत सारी चीजें। गुरु कोई बुरा नहीं होता, गुरु दिल से आशीर्वाद देता है, कितना हम उसको सीख पाते हैं वो हमारी नॉलेज के ऊपर है। क्योंकि मैंने अपने आप को यही समझा लाइफ में कि भैया मैं ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, और उसके बाद फिर रायता फैल जाए। तो अरविंद सूद सर एक ही मेरी लाइफ में आए। मैंने बेजान दारू वाला को देखा, वो एक ही था। मैंने बॉम्बे वाले भाई साहब जुमानी जी को देखा, वो भी एक ही थे, एक ही विद्या के साथ चल रहे थे। मैंने अपने अरविंद सूद सर को देखा, वो एक ही विद्या के चल रहे थे। मैं कहा यार एक ही विद्या को पकड़। बजाज साहब, आपको पता है ये लाइफ का सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप अपने आप को स्ट्रीमलाइन करके चलेंगे ना, एक ही जगह पे फैलिए मत। ये मेरी भी आदत है, आप मुझे देखोगे बीएनएन केपी ज्यादातर मैं इन्हीं चीजों पे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे मजा आता है, तसल्ली होनी तसल्ली है चाहिए, मेरे अंदर। और जब आपको रिजल्ट दिखाई देता है ना, तभी समझ में आता है। बिल्कुल। वैसे भी मैं जुपिटर के बाद अगला डिग्री वाइज केतु है, बहुत ही ज्यादा मैं केतु प्रोन इंसान हूँ, डीप रूटेड रिसर्च करना पसंद है, गहरा जाना पसंद है, वो मेरे शौक है, मुझे पसंद आता है, और केतु एस्ट्रोलॉजी का ही है। बिल्कुल ठीक बात। तो इसलिए दैट इज द रीजन आई एम क्लोजर टू एस्ट्रोलॉजी। ऐसे केस में आपको दिखेगा, यहाँ पे आप देखिए कॉम्बिनेशंस, डिग्री वाइज प्लैनेट किसको फॉलो कर रहा है। कोई व्यक्ति पैसे की बात करता है, फाइनेंस की बात करता है, तो हम बीएनएन में कहते हैं कि आप वीनस को देख लीजिए, वीनस डिग्री वाइज कितनी डिग्री पे है, उससे क्लोज डिग्री जो भी प्लैनेट होगा आपको लक्ष्मी माता वहां से मिलेंगी, उस पर्टिकुलर सेगमेंट से मिलेंगी। सपोज किसी का वीनस से डिग्री वाइज मरकरी आगे, व्यक्ति एजुकेशन देगा, उसको उससे फायदा मिलेगा, उसकी अपनी एजुकेशन से फायदा होगा 50 साल, ठीक है। आप बिजनेस करेगा तो फायदा होगा। अब ये खाली इस कॉम्बिनेशन से नहीं कहते, हम और भी बहुत सारी चीजों को देखते हैं, कॉम्बिनेशन को देखते हैं, ठीक है। मून राहु वाले को आप देखोगे, नींद की समस्या, बहुत सारे लोग आज की डेट में नींद की समस्या से गिर रहे हैं। मतलब नींद उनको आएगी नहीं, नींद आती। उचट जाएगी। हाँ, बिल्कुल नींद का इशू। ओके। क्यों है? क्योंकि जब भी सोने लगते हैं मन में विचार आना, ओवर थिंकिंग, क्योंकि राहु इज ओवर थिंकिंग, चंद्रमा रात का कारक है, नाइट का कारक है। आपको रात, तो जैसे ही वो सोने की कोशिश करेंगे, मल्टीपल थॉट्स ब्रेन में चलेंगे, आप सो ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि आप प्लैनेट क्या कह रहा है उसको समझने लगो। जब आप उसको भी समझेंगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपकी लाइफ में आपको दिशा क्या पकड़नी चाहिए। कहने का अर्थ ये है। अब बजाज साहब, वीनस ही सपोज, क्योंकि बिजनेस प्रॉपर्टी की बात करें तो मंगल को कंसिडरेशन लेते हैं, बिजनेस की बात करें तो मरकरी कंसिडरेशन लेते हैं, और अगर हम सैटर्न की बात करें तो प्रोफेशन लेते हैं। नॉट ओनली प्रोफेशन, इट इज कर्मा। आप जो डेली कर्म कर रहे हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, आपके जो नीचे सबॉर्डिनेट्स जो काम कर रहे हैं, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, ऑल आर सैटर्न। अब आप लोग कहते हैं जी मेरा काम नहीं सेट हो पा रहा, क्यों नहीं सेट हो पा रहा? आप अपने लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे, उनको ढंग से आप ट्रीट नहीं कर रहे हो, आपके सर्वेंट्स आपके घर में आ रहा है, उनसे बदतमीजी से रिएक्शन दे रहे, उनको पैसा टाइम पे नहीं दे रहे, फिर आप सोचे सैटर्न का आपका अच्छे से काम करेगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आपको ये सारी चीजें काउंट करती है आपकी जिंदगी के लिए। शनिदेव कहते हैं कर्म करो, एंड इट इज कर्मा। कर्मा मीन्स एनी कर्मा,
तो मैं सभी से अपनी क्लास में भी बात कहती हूँ बजाज साहब, आप अपने आप को डेली रात को सोते वक्त ये एनालाइज करें, आज आपसे क्या गलती हुई, क्या आपने अच्छा किया, जो गलती हुई उसको ठीक करें और जो अच्छा किया उसको एनहांस करें। ये लाइफ का पैटर्न होना चाहिए। अगर आप इजाजत दे तो कुछ जेनरिक रेमेडीज पे बात करना चाहूंगी। प्लीज, क्योंकि जो मेरा आपके मानना है दिल कि में आए। पॉडकास्ट में लोग सब आ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं, उन्हें कुछ नया मिले। तो डेफिनेटली आपके साथ मेरा मुलाकात, आपके थैंक यू करूंगी हमेशा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमेशा हम पॉडकास्ट पे आएंगे, अलग अलग वर्टिकल्स पे बात करेंगे। आज हम कॉमन बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग कॉमन। आज सिर्फ इंट्रो है, ये समझो सिर्फ बस। intro है। हाँ, बिल्कुल सही, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रो है। बहुत बढ़िया। तो रेमेडीज के तौर पे आप लोग मेरी मान के 4-5 जेनरिक रेमेडी अपनी लाइफ में रोज करिए, डेली करिए, देखिए अगर ना चेंज आए तो। पहला, सर्वप्रथम सुबह उठते साथ सबसे पहला काम, आपने अपने हाथों को, अपनी आंखें बंद करके अपनी पाम्स को देखना है और पाम्स को देखते हुए बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये आप 3 बार बोल के अपने हाथों को इस तरीके से पूरी बॉडी में फेरिए और उसके बाद धन्यवाद कीजिए, बैठ के एफर्मेशन दीजिए, मुझे पता है आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। ये YouTube पे भी है, बाई चांस कोई उस पे ना हाँ जी, सुन। बिल्कुल। हाँ, वो मंत्र जो है YouTube पे भी है। मंत्र मिल जाएगा। और उसके बाद धरती माता को प्रणाम कीजिए। अगर किसी का मंगल मतलब बहुत अग्रेसिव नेचर है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत गुस्सा आता है, नेटिव को जमीन पे बैठ के खाना खाना चाहिए। सिंपल रेमेडी। हमारा ये कहना है कि आप प्लैनेट की कारक तत्वों को समझो, उसको यूटिलाइज कर लो और देखिए वो प्लैनेट आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा ही नहीं। हर प्लैनेट पॉजिटिव और नेगेटिव लिए बैठा है, आप जानते ही। सिमिलरली एवरी ह्यूमन हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। नोबडी इज बॉर्न परफेक्ट, इम्पॉसिबल। ईश्वर ने भी जब जन्म लिया तो कुछ ना कुछ सीख देने के लिए लिया, और तो उनकी लाइफ में भी वही सब चीजें चली जो इंसान की चलती है। ठीक है, आप ये सब जानते हैं बात। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये करके धरती माता को प्रणाम करिए। नहा धो के प्लीज कपूर लेके थोड़ा और 2 लौंग लेके अपने बाथरूम को, वॉशरूम को छोड़ के पूरे घर में धुनी दीजिए। बहुत पॉजिटिव आपको वाइब फील होगी, बहुत पॉजिटिव। जब पोछा लगता है नमक डलवाइए, जब पोछा लगता है उसके अंदर आप गौमूत्र डाल सकते हैं, डालिए, बहुत बढ़िया। उसके अंदर आप फिटकरी का यूज कीजिए, देखिए आपको पॉजिटिविटी आएगी। ये जेनरिक रेमेडी दे रही हूं क्योंकि इंसान एक तरफ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग बिल्कुल, जब कभी घर में वापस आए काम करके, कभी खाली हाथ ना आए। हर किसी व्यक्ति को मैं यही बात कहती हूँ। क्यों? आप जब घर वापस काम करके आते हैं, घर पे जब कुछ लेके जाते हैं, इसका मतलब आप अपने घर पे किसको लेके जा रहे हैं? जो खाना है, खान पान है, या चीज कह लीजिए कुछ भी आप लेके जा रहे हैं, तो फ्रूट्स है, कुछ भी लेके जाइए, इट्स गुड। इसका मतलब आप अपने मरकरी को, वीनस को एनहांस कर रहे हैं। तो प्लीज कैरी, घर कभी भी बिना खाली हाथ मत जाइए, कुछ भी ले जाइए जो आपको पॉसिबिलिटी बनती है। उसके बाद बजाज साहब, ये आपने करा, गौमूत्र से और पोछा करके नमक फिटकरी का यूज किया। अब आप एक काम और कर सकते हैं, अपने बेड के नीचे थोड़ा कपूर का लेके, जो भीम सनी कपूर होता है, उसको बेड के नीचे आप डालिए। आप देखिएगा वाइफ हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है जी। इसको आपको एक अच्छी रेमेडी दिखेगी। अच्छी लगी। सिर्फ क्या करना है, कपूर लेना है और बेड के नीचे छोड़ देना है। और आपको पता है कपूर उड़ जाता है। जी जी। फिर आप अपना बना लीजिए कि आपने कुछ टाइम में फिर डालना है। और जब हर 3 दिन में चेंज करते रहो उसको। नहीं, change मत करिए। उड़ जाएगा, वो तो अपने आप उड़ जाएगा। फिर 3 दिन का फिर रिफ्रेश कर दो। हाँ, टाइम लगेगा 15-20 दिन बजाज साहब, लेकिन आप उसको पड़े रहने दीजिए। मेड को बोलिएगा कि झाड़ू ऊपर ऊपर लगाए, अंदर अंदर ना लगाए। हाँ जी, हाँ जी, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये चीज आप जरूर करिए। कुछ चीजें जो मेरे जहन में एकदम आ रही है कि आपको बताना चाहती हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी रेमेडीज है। बेसिकली है क्या कि दुनिया को अवेयरनेस ही नहीं है जी। और झगड़े इतने बढ़ चुके हैं छोटे छोटे घरों के अंदर। तो अगर कपूर डाल के भी सोल्यूशन मिल सकते तो और हमें क्या चाहिए? करके देखो, जी। शायद छोटा सा मैं है, समझता हूँ। बहुत effective। हाँ,
मैं समझता हूँ शायद 3 बारी करेंगे। आप कह रहे हो कपूर 15 दिन रहता है, हाँ तो करीब मैं 15-20 दिन में उड़ता है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ 15 दिन 15 दिन 15 दिन 3 बारी आप करके देखो, 43 डेज हो जाएंगे तो फर्क आपको दिखाई दे जाएगा रिलेशनशिप के अंदर। यस, बहुत अच्छा आपने कहा। तो ये करिएगा, आप कपूर वाला जरूर कीजिए। थोड़ा सा कपूर लेके, भीमसेनी 2 लौंग लेकर के आप उसको पूरे घर में वॉशरूम छोड़ के करिए। बहुत अच्छी इफेक्टिव रेमेडी है। आपको घर से नेगेटिव एनर्जीज दिखाई दे, वॉश ऑफ दिखाई दे जाएंगे, रिजल्ट दिख जाएगा आपको, 100% दिख जाएगा। क्योंकि हम रेमेडीज की इसलिए बात करें क्योंकि इंट्रो सेशन है, तो बहुत डिकोड करके डीपर बात करेंगे बाद में। तो बिराज साहब, एक फरमाइश और आई थी, दैट वाज रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस। हर किसी को चाहिए, ठीक है। फाइनेंस की जब बात होती है तो मैं एक रेमेडी आप लोगों को बोलूंगी, साल में जरूर करें। मरकरी इज द कारका ऑफ किन्नर, ट्रांसजेंडर। तो ये रेमेडी आपने जरूर करनी है, सबने करनी है। आपने क्या करना है, शुक्ल पक्ष का बुधवार ले लेना है, साल में एक बार कर लीजिए। शुक्ल पक्ष के बुधवार वाले दिन आपने ट्रांसजेंडर के घर जाना है। पहली बात तो रेड लाइट वाले नहीं, उनके घर जाना है। क्या सामान लेके जाना है, ठीक है। आप लेके जाएंगे 1.25 किलो मूंग साबुत, हरी इलायची थोड़ी सी, कितनी क्वांटिटी कोई इसमें वो नहीं है। हरे रंग का सूट, साड़ी, जो भी आप कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। हरे रंग का नोट, जैसे 20 रुपए का नोट भी आता है, उसमें रखना मैंडेटरी है। फिर हरे रंग का श्रृंगार, जैसे बिंदी, सिंदूर तो नहीं, बिंदी हो गया, नेल पेंट हो गया, चूड़ियां हो गई, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू ग्रीन, ये करवा के। और आपने ये सारा सामान इकट्ठा करना है। आपको ये पता लगाना है कि किन्नर कहाँ रहता है। उनके घर दहलीज पे खड़े होके नहीं, या तो उनके अंदर जाके कदम रख के उनको दीजिए, या वो बाहर आ जाए। आपने उनको देके चरण स्पर्श करने, और चरण स्पर्श करके आपने उनसे बोलना है कि बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, अपना सिर नवा दीजिए। और जब उन्होंने दिल से, अगर आपको एक सिक्का दांत से काट के दे दिया ना बजाज साहब, इट्स प्योर ब्लेसिंग, प्योर ब्लेसिंग। मेरी काजल जी से एक बार बात हुई थी, क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ये चीज हुई थी कि रेड लाइट पे किन्नर ने 50 रुपए का नोट ऐसे ही दे दिया था। अभी काजल जी के साथ भी कुछ टाइम हुआ था। तो पता है आपको ये क्या होता है, आपकी जो प्योरिटी बाय हार्ट है ना बजाज साहब, वो आपको रिजल्ट दे जाती है, से दे, लेकिन देगी जरूर। इसलिए अपनी लाइफ में प्योर रहने की कोशिश करें। तो देखिए, रेमेडीज कर रहे हैं, ईश्वर सब जानते हैं, चित्रगुप्त सब लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अपने कर्म पे फोकस कीजिए जी। अगर आपके कर्म, चाहे वो प्रोफेशन वाइज है, चाहे वो आपकी जिंदगी है, आपकी जेनेरिक लाइफ है, कर्मा, आप उन पे अगर ध्यान रख रहे हैं, हो ही नहीं सकता आपकी जिंदगी में किसी भी तरह के आपको सोल्यूशन ना मिले। बिल्कुल, शयने मिले। टाइम लगेगा, टेंशन आएगी, शायद हो सकता है वो बहुत बड़ी ना हो, कि छोटे में हो जाए। बहुत अच्छी बात। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमने फेस करना बहुत कम सीखा है, उसी वजह से सारी की सारी गलतियां होती हैं। तो हैव फेथ एंड पेशेंस, मैं तो यही सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फेथ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पे उसके अंदर टेंशनें जरूर बढ़ेंगी। 100%। और पेशेंस इसलिए करना है कि भैया ठीक है, हम जो राइट ट्रैक पे हैं, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। आज के समय पे लर्निंग इश्यूज आ रहे हैं, ग्रास्पिंग इश्यूज आ रहे हैं। मतलब बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे, बहुत डिविएट हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा उनका ब्रेन फोकस नहीं लगा पा रहा है, या हम कह लीजिए कि फोकस का इशू आ ही रहा है। कहीं नीरू जी बच्चों से ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रही है। बिल्कुल ठीक है हमने ही नीरू जी बच्चों से ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली है जी। उसका कारण क्या है कि हमने पड़ोस के शर्मा जी को देखा, उनका बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया, वर्मा जी को बेटे को देखा, वो आईपीएस बन गया, तो हम कह रहे हैं हमारा लल्लू क्यों रह जाए। तो हम उसको 18 घंटे की टेंशन दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे। नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। अमेरिका के सिस्टम्स को देखो, वहाँ के लोग कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते, जिंदगी को अच्छे ढंग से जी रहे हैं। हमने वो जिंदगी को ना एक ऐसा हवा बना दिया है कि बंदा सोचता है भाई सुसाइड कर। ओवर प्रेशर, किसी बात का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही। आप अगर वक्त की 2 रोटी खा रहे हो, नीचे चाहे मारुति 800 खड़ी है या सियाज खड़ी है, बहुत अच्छा सुख है।
आप जितनी जल्दी हो सके अपने लोन उतारो, उसके बाद अपने हर चीज के ऊपर का एक बजट बनाओ बिल्कुल ठीक। और बेबात के ऊपर हम बच्चों को परेशान ना करें। बाकी अब आप बताओ, क्योंकि मेरा पर्पस ये था कि हमने खुद अपनी लाइफ को हेल्प बनाया है, वो मेन चीज है। बिल्कुल सही। अब आगे आप बताओ। तो इन जेनरिक अगर हम रेमेडी दें, क्योंकि मंत्र की रेमेडी दूं कई जगह, तो होता है क्या कि हम सब लोग देख रहे हैं, ठीक है, हर कल्चर के लोग देख रहे हैं, तो यहाँ मंत्र की रेमेडी भी दी जा सकती है, बट फिलहाल अभी मैं बात करना चाहूंगी इन जेनेरिक। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। तो देखिए, मरकरी की अगर हम बात करेंगे ना, तो मरकरी इज द प्लैनेट ऑफ ब्रेन इंटेलेक्ट। यहाँ पे जुपिटर और मरकरी में लोग थोड़ा सा एक थिन लाइन है जिसको क्रॉस कर जाते हैं। जुपिटर नॉलेज है, अध्यात्म है, नॉलेज मरकरी नहीं है, मरकरी इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस है, ब्रेन है, मतलब जो हमारा मरकरी है वो हमारी बुद्धि है, बुद्धि है, और जो हमारा जुपिटर है वो हमारा ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान। बहुत जब तक आप ज्ञान को लोगे नहीं, बुद्धि में उसको बैठाओगे नहीं, उसको एंट्री नहीं दोगे, तो उसे बुद्धि क्या होगी? बुद्धि तो भटकेगी। बिल्कुल भटकी। तो इसलिए जुपिटर का रोल पहले है, और एक बारी वो आ गया तो उसके बाद मरकरी का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि जब मैं गाड़ी सीखने की कोशिश करता हूँ जी तो मरकरी का आशीर्वाद नहीं है, तब वो हमारे जुपिटर का आशीर्वाद है, जी। क्योंकि अभी मैं लर्निंग में हूँ, और जब वो लर्निंग मैंने कर ली तो फिर मेरा मरकरी एक्टिवेट हो गया उस गाड़ी को चलाते वक्त। इसको आप ऐसे समझ लो। ऐसा भी बिल्कुल। और इसमें अगर आप चाहें तो एक चीज और ऐड कर लें कि हमारा ना सबकॉन्शियस ब्रेन शुरू हो जाता है। इनिशियल स्टेज पे हम लोग जब कार चलाते हैं तो हमारा क्या होता है, हम ध्यान देते हैं, बहुत फोकस करते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि आप कार चला भी रहे हैं, अगर आपका ध्यान इधर उधर भी है तब चला लेते हैं स्ट्रेट। कई बारी फोन भी सुन रहे होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं, बीवी से डांट भी खा रहे होते हैं, तो हर तरह की चीज कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, वहां सबकॉन्शियस ब्रेन काम करता है आपका। तो यस, आप बहुत अच्छे से आप चीजों को वर्कआउट कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो देखिए, यही होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिग्गज गुरु नहीं है। हर किसी व्यक्ति में बहुत अपना अपने तरह का, अपने स्तर का ज्ञान है, तो किसी को कम नहीं समझना, सब अपने अपने लेवल का अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, एक तो पहले किसी से कंपटीशन मत, इस तरह का मत करिए, हेल्दी कंपटीशन करिए, ठीक है, पहले हेल्दी कंपटीशन जरूरी है। दूसरा, आप अपने स्तर को बढ़ाइए, अपने वेलबींग को बढ़ाइए, अपने मेंटल स्थिति को बढ़ाइए, नेगेटिव मत लेके जाइए, मत लेके जाइए। आपको जितना मिलना है ना, देखो एक चीज होती है ना बजाज साहब, 3 कर्मों को 3 भाग में विभाजित किया गया है। एक होता है आपका प्रारब्ध, एक होता है क्रियमान कर्म, एक होता है संचित। अब प्रारब्ध जो है वो आप पहले जन्मों से जो कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं, आपकी कुंडली जब आप पैदा होते हैं उस सबके प्लैनेट आपको मिलेंगे, उनके साथ आपको मिलते हुए दिखाई दे जाएंगे, और आप क्लियर देख सकते हैं जो वो प्लैनेट वहां पे प्लेस्ड है। ऐसा कैसे हो जाता है कि आपको दिख जाएगा कि किसी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से कोई व्यक्ति बड़ी पोजीशन पे पैदा हुआ। बहुत अच्छी पोजीशन है, बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रारब्ध को नहीं भूलना है, आपने कभी भी नहीं भूलना है। प्रारब्ध है, लेकिन एक होता है क्रियमान कर्म जो आप डेली कर रहे हैं, और एक होता है संचित जो अपने बैंक बैलेंस में जोड़ रहे हैं। आप प्रारब्ध से क्या करके अपने हाथ में नहीं है। हाँ, वो तो हो गया पिछले जन्म का, वो तो स्टोरी खत्म हो गई। स्टोरी खत्म, हाँ, एंड। अब स्टोरी नहीं शुरू किया है, आपको जो जिंदगी मिली है उसको आप सही मायने से जिए, किसी का बुरा नहीं करिए, अपनी तरफ से कोशिश करिए कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करें। और गुरु खराब होता है अगर आप किसी का ज्ञान का निरादर करते हैं। अगर किसी ज्ञान की आप रिस्पेक्ट करिए तो गुरु हमेशा अच्छा रहेगा। आप देखते हैं बहुत सारे लोग ज्ञान लेंगे, उसके बाद बोलेंगे उनको तो कुछ आता ही नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, ये कब हो जाता है जब आप एक्चुअली अपने जुपिटर को खराब कर रहे हैं, आप अपनी मदर के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, मूड खराब कर रहे हैं। अगर आप अपने छोटी बहन या बहन से कोई वो डिफरेंसेस क्रिएट ज्यादा कर रहे हैं, मरकरी में इशू आएगा। अगर पिताजी से आपने मिसबिहेव करेंगे, सन खराब हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है प्लैनेट के अपने रिलेशंस भी है। आप प्लीज अपने कर्मों को पहले सुधारिए, दूसरे पे कंप्लेंट बाद में करिए।
मेरा अपनी फिलॉसफी लाइफ की है। बात है, ये बिल्कुल जेन्युइन बातें हैं। देखो, आप किसी को अगर कुछ कहते हो, आपको वो अच्छा नहीं लगा है, तो ये आपके मन का एक बात हो सकती है। आपको उसको इतना ज्यादा डीप रिस्पेक्ट के अंदर नहीं लिया जा रहा है, तो कोई बात नहीं, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग के साइड पे निकल जाए। बट किसी के बारे में आलोचना करते हैं, तो बहुत अच्छी बात आपने बोला है, आप अपना जुपिटर खराब करें। बिल्कुल जुपिटर खराब करते हैं आप, ये सच्चाई है जीवन की। हर प्लैनेट के अपने कारक तत्व में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। मत करिए ना अवहेलना, क्यों कर रहे हैं किसी की आलोचना, नहीं करें। आप अपने अपने काम पे करिए ना। सबके अंदर अपनी अपनी पावर दी हुई है भगवान ने, ऊपर वाले की पावर है, उस पावर को पहचान के उसकी दिशा में काम करिए। जरूरत क्या पड़ी आपको किसी की अवहेलना करने की? जरूरत वो पावर नहीं समझ पाते ना। अगर हनुमान जी की लाइफ में वो जामवंत जी नहीं आते, तो हनुमान जी कैसे अपने आप को पहचान पाते? तो लाइफ में अगर कोई आपको गुरु मिला है, तो उसको आइडेंटिफाई तो करो, उस चीज पे रिसर्च तो करो। आज अगर मैं कहता हूँ कि मैं 13 साल से हूँ, शायद आपको भी एस्ट्रोलॉजी में आए हुए 7 साल हो चुके हैं, हाँ 7 साल प्लस हो चुके हैं, तो आप भी उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हो, बिल्कुल 100%। आज भी आप उसके ऊपर डीप रिसर्च कर रहे हो, तो रिजल्ट डेफिनेटली देगा ऊपर वाला। जब वो कह रहा है कि जब ये मान के राजी नहीं है, तो मैं क्यों इनके साथ इतनी बुरी करूं? मैं तो भाई को दे देता हूँ, शायद ये किसी का अपना भी भला कर ले और किसी और का भी भला कर देंगे। जी, बहुत ही अच्छी बात। देख रहे हैं आप, ये सब होता है जब आप चीजों को एनालाइज करने लगते हैं, डीपर जाने लगते हैं, तो आपको समझ में आता है कि कुछ भी आपको नहीं, सब कुछ इमटेरियल है, आपने एक्चुअल में जाना कहाँ है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना बजाज साहब, मैं आपको एक चीज अपनी स्टोरी लाइन बताती हूँ। आपने हमेशा मुझे हमेशा बोला कि नीरू तुम पॉडकास्ट पे आओ या तुम एक्टिव रहो, लेकिन बजाज साहब आपको पता मेरे थर्ड हाउस में केतु बैठा हुआ है। क्या होता है, थर्ड हाउस ऑनलाइन का है, सोशल मीडिया का है। केतु मान सकती हूँ एस्ट्रोलॉजी का कारक है, लेकिन वहां पे क्या सिचुएशन होती है, रोक देते इंटरनल। हाँ बिल्कुल होता है, कर रही हूँ तो इसलिए आपके आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से, गुरुजी के मेहर से यहाँ बैठी हूँ। तो ये सच्चाई है, प्लैनेटरी कनेक्शंस को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा, फिर देखो, मैं कहता हूँ कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। बस। जैसे मेरी प्रॉब्लम थी, मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, पहले नहीं समझ में आता था। अरविंद सर से मिला, आइडेंटिफाई हुआ ना। अब मेरे 12वें स्थान में केतु बैठा हुआ है, अब मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में, कि मुझे कोई समझा ही नहीं पाया। अब आपने कहा कि आपके 3रे स्थान में केतु बैठा हुआ है, तो आप उसकी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचे, बिल्कुल सही बात, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात। आप चाहे किसी भी विद्या के साथ पढ़ो, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करो, बहुत अच्छी बात। जरूर रिजल्ट आएगा। सिर्फ बस ये है कि हम सुनते हैं, अरे नहीं 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 यार ठीक है, बेकार छोड़िए, मजा नहीं आया, तो वो फिर कब मजा आएगा? कब आए? लाइफ निकल जाएगी। अच्छा एक चीज देखिएगा, आपने कहा 12वें भाव में केतु है। मैं आपको एक बड़े कॉमन सी बात बोल रही हूँ। मतलब ये होता है कि ऐसे केस में ना आपकी जो रिलेशनशिप की लाइफ होती है, मतलब बेड सुख जिसको बोलते हैं, वहां पर आपको कमी दिख जाएगी। केतु इन द 12th हाउस, ठीक है, ये एक जेनरिक बात है, ठीक है। एस्पेक्ट और बहुत सी चीजों को देखते हैं, बहुत चीजों को but ये देखते fact हैं, है, हाँ, but ये ये उसका एक पार्ट ऑफ फैक्ट है जो देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको कहा थर्ड हाउस में केतु बैठा है, तो वहां पे क्या थर्ड हाउस ऑनलाइन का है, तो वहां पे मेरे को कोई ना कोई ब्रेक बीच में लगता है, होता है, हो जाता ठीक है। तो आप ऐसे कोई उसका भी उपाय बताओ ना, कि वो जैसे अभी आपने कहा कि घूमने चले जाओ 2 दिन के लिए, तो ऐसे कोई आप भी मेडिटेशन, ओके 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 ओके। तो जिनका भी 3रे भाव में केतु है, वो जरूर समझे कि आपको भी इसको प्रॉब्लम नहीं मानना है, आप भी मेडिटेशन के साथ जुड़ो। ताकि मैडम ये बता इसलिए रही है, ताकि जो उनके साथ हुआ है, अगर आपकी लाइफ में भी वही दिक्कत दे रहा है, तो जरूर उसको समझो। 100%। तो देखिए यहाँ हमारे मिलने का, बात करने का लॉजिक क्या है। जैसे हम बात देख रहे हैं आज के टाइम पे ना, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा तंग कर रहे हैं, बहुत ही बुरी हालत हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, हालांकि बहुत जेनरिक बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हम बहुत ज्यादा कुछ चीजों को फोकस करके देखते हैं, प्रॉपर देखते हैं। देखना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ को देखना पड़ता है, उसकी उस समय की ग्रह नक्षत्र को देखना पड़ता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना, ऑन एंड ऑफ जब भी आपको मौका लगे, अगर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप, एक नहीं होता जो तेल में आप अपनी देखते हैं और
दान करते, शनिवार शनिवार देखो हम करते थे। शनिवार शनिवार तेल में कटोरा जिसमें भी आपको तेल दान करना है उसमें पहले अपने आप को देखिए, सिक्का डालिए और आपको चाहे तो किसी गरीब को देना चाहे तो आप किसी मंदिर में देना चाहे आप वो आता था पहले, करिए ना। अब तो खैर वो जय शनिदेव बोलते थे और जय शनिदेव, मैं बहुत मानती हूँ शनिदेव को बहुत। तो मेन चीज क्या है ना कि वो पहले तो डकैत आते थे, अब चूंकि सोसाइटीज हो गई हैं तो उसमें उसकी एंट्री होती ही नहीं है, तो वो सारी चीज है। बट नहीं तो आप किसी शनि टेम्पल चले जाओ, उस तेल में देख के उसको वापस बॉटल में भर के वो बॉटल वहां छोड़ दो, चाहे सबसे बढ़िया काम हो सकता है। आप देख रहे हैं कि पुरानी पुरानी जितनी भी चीजें थी पलट पलट के वापस आ रही हैं। जो हमारे पहले पूर्वज किया करते थे वो एक्चुअली में सही किया करते थे। आज के टाइम पे इतना मेटलिस्टिक होता जा रहा है व्यक्ति कि क्या हो रहा है कि आगे की पकड़ पीछे की छोड़, यही कर रहा है। उस चक्कर में लॉस, बहुत बड़ा लॉस चल रहा है। मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, मेरा भाई 100 करोड़ का हो गया, मैं 10 करोड़ का रह गया। तो वो जो थिंकिंग है ना, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जिंदगी हमारे पास 50 साल से लेके 70 साल 80 साल है, उसको जो हो सके जितना हो सके समाज की सेवा में लगाओ। बहुत अच्छी। जो जितना ज़्यादा समाज की सेवा में लगाएगा, चाहे गरीब बच्चों को पढ़ाओ, उनको बुक्स दो, उनको कॉपी। मरकरी के लिए काम करते हैं अभी। अगर आपका मरकरी ठीक से काम नहीं कर रहा, आपके ब्रेन ढंग से काम नहीं कर रहा, उसके लिए हमारे बीच में रह गया था बात, वो डिस्कशन कर ले। तो देखिए ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपको इंटेलिजेंस को एनहांस करना है, ब्रेन को एनहांस करना है, आप प्लीज मरकरी से रिलेटेड काम कर लीजिए। पौधों को पानी दीजिए, पौधे अपने घर में लगाइए, इंडोर प्लांट्स भी लगाइए। बच्चे की कॉपी के अंदर, बुक के अंदर मोर पंख रखिए, बहुत अच्छी रेमेडी है। बहुत प्यारी रेमेडी। ठीक है, उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, आप दीजिए ना गरीब बच्चों को किताबें दीजिए। अच्छा मरकरी छोटी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मरकरी छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को कुछ खिलाइए, आप दीजिए। आप तो कितनी अच्छी से रेमेडी बताते हैं कि आइसक्रीम खिलाइए शुक्रवार शुक्रवार, बहुत अच्छी बात है। कहने का अर्थ है कि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपने उस कार्मिक अकाउंट से जुड़ते जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इस जन्म में आप कर्म और कैसे कर रहे हैं, तो आपको जो प्रारब्ध है ना उतना कटता चला जाता है। मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसा देखा है जो बड़े अच्छे स्वभाव के रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किलों से उनकी डेथ हुई है, जैसे वो अपने कार्मिक अकाउंट्स काट लेते हैं। बहुत गहरी बात। आप कहेंगे अरे ये कैसे हुआ, सामने वाला व्यक्ति तो बहुत अच्छे स्वभाव का, बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन वो जो प्रारब्ध से जो कर्म थे वो कट गए। शायद कल परसों मेरी भी किसी से बात हो रही थी कि वो पर्पस, उस फादर को जो है हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से ठीक हुआ, फिर अगले दिन या 2 दिन के बाद फिर वो हार्ट अटैक आया, फिर उनको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ वो 7 दिन रहे हैं, आईसीयू में रहे, आईसीयू से बाहर आए, फिर तीसरी बारी घर पे आके फिर अटैक आया है, फिर वहाँ ले गए तो पेस मेकर डाला है। उसके बाद वो एक्चुअली कहीं रुकी हुई थी, कहाँ रुकी हुई थी वो बात जब उसने पूरी खत्म करी कि वो अपने पोते से मिलने के लिए रुकी हुई थी, और जब वो पोता हैदराबाद से वापस आया है, उससे मिली है, तो अगले दिन डेथ हो गई। तो जो आप कह रहे हो कि मुझे वो एकदम उससे वहाँ बात रिलेट हुई, कल ही मेरी किसी से ये बात चल रही थी। तो वो कहीं ना कहीं पे चाहे मिलना हो, चाहे किसी चीज़ का वेटेज हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारे पास ना हम कह पा रहे हो, शायद उसके लिए आत्मा तरस रही है, तो उसके बाद ही वो दी एंड होगा। तो कार्मिक कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कर्मा, इसलिए बार बार मैं कर्म पे फोकस दे रही हूँ बार बार, क्योंकि सैटर्न इज नॉट जस्ट प्रोफेशन, प्लीज, इट्स इन जेनेरिक कर्मास, व्हाट यू एक्चुअली डू, जो आप कर रहे हैं, तो उनको सुधारिए, देखिए आपकी लाइफ में कितना बेटरमेंट आता है। तो बच्चों के लिए हमने ये जाना कि हम मरकरी को सुधारने के लिए ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जो बड़े यूजफुल रहेंगे आपके लिए। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, और अभी तो हमने कोई डेट ऑफ बर्थ के ऊपर खास विश्लेषण भी नहीं किया। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि आज हमारा पहला इंट्रो सेक्शन है, आज आप इसको सुनो, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, और ये छोटे छोटे उपाय करके देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती है।
तो ये चीजों को आप जब चेक करें, अब हम बात कर रहे थे हेल्थ इश्यूज की भी ना, तो बीच में रह गया था। तो यहाँ शनि देव के लिए आपने ये काम करना है, शनिवार 1.25 किलो उड़द साबुत अच्छे से सरसों के तेल में, बीमार है आप, तबीयत बहुत खराब है, सरसों के तेल में उड़द के 1.25 किलो लीजिए और जैसे सरसों का तेल लगा के थे ना हाथों में ऐसे ऐसे करके पूरा उनको छू दीजिए, बॉडी के ऊपर से आप वार दीजिए, 21 बार वार दीजिए, ठीक है, वार दीजिए और दे दीजिए किसी गरीब को शनिवार। देखिए आपको कितना फर्क मिलेगा। करके देखो, कोई बुराई नहीं है। अगर वाकई आपके घर में कोई बीमार पर्सन है और आपको लग रहा है कि सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो आप नीरू जी का ये उपाय करके देखें जरूर। उसके बाद हमें फीडबैक भी दें क्या आपको लगा और कैसा लगा। जी, एक सूखा नारियल आता है ना बजाज, सूखे नारियल को भी आप ये काम कर सकते हैं। व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत तबीयत खराब है, सूखा नारियल लेकर के आप 21 बार वारिए और आप उसको कहीं पे बाहर, घर से बाहर कहीं उसको जला दीजिए, घी वगैरह करके, जैसे हम जोत वो नहीं करते जब नवग्रह पूजा करते हैं, तो आपने उसके अंदर वो लेकर के आपने नारियल को, सूखे नारियल को जला देना है। ये प्लीज ये भी करके देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देगा। एक आप कंबल, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल दान कर सकते हैं, चप्पल का दान कर सकते हैं, चप्पल कोई भी कलर की हो सकती है, डार्क नीली, ब्लैक, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, बीमारी का कारक शनिदेव भी है, ठीक है। अगर शनिदेव आपको डिसिप्लिन की बात करते हैं, शनिदेव को हम डिले से देख लेते हैं, डेली रूटीन की बात करते हैं शनिदेव। उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं कि बीमार है व्यक्ति, तो वहां पे शनिदेव का भी रोल आ जाता है, बीमारी, और स्पेशली शनिदेव पैर है, पैरों में आप देखोगे ना, किसी के दशा शुरू हुई या नक्षत्र लेवल पे शनिदेव आ रहे हैं, आपको दिख जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे नेटिव के पैरों में दर्द की संभावना बढ़ जाती है। तो ये दशा किसी और की चल रही है, एनएल कोई और प्लैनेट है, सैटर्न जैसा प्लैनेट एनएल पे, नेटिव की दशा कोई और चली, रिजल्ट कौन दे रहा है जी, शनिदेव के पैरों में दर्द हो रहा है। शनिदेव कहां बैठे ये भी चेक कर लेना, एक बात है, उसका इम्पैक्ट और आ जाएगा। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बहुत वाकई। गहराई है। उसको हम इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग मंच पे इतनी गहरी बातें कर जाते हैं, इतना ज्ञान देते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं ना उनके अंदर और रह जाता है, और कुछ बोलना है, क्योंकि आप इसको समाप्त करिए। उसी दिन का जो आशीर्वाद है सरस्वती माता की तरफ से उतना ही होता है, क्योंकि वो कई बार बातें आती तो है, कंठ तक भी आती है पर आगे नहीं निकल पाती हैं, वो मेन चीज है। और ऑकल्ट साइंस जो है ना, अष्टम भाव है। आप ये देखेंगे ऑकल्ट में व्यक्ति कब ज्यादा आता है, जब बहुत ज्यादा परेशानियों से घिर चुका होता है जीवन में, उसके बाद ईश्वर का आशीर्वाद होता है, कनेक्शंस बनते हैं, नेटिव एस्ट्रोलॉजी में आ जाता है। या तो दशा लेवल पे जो प्लैनेट है वो या तो अष्टम में बैठा हो, तब नेटिव ऑकल्ट में घुस आएगा जरूर, या नक्षत्र मरकरी बना हुआ हो, तब आपको ऑकल्ट में दिख जाएगा। कहने का मेरा अर्थ, तात्पर्य ये है, आपकी लाइफ में जो चीजें जब घटित होनी है बजाज साहब, आपकी लाइफ में वो चीजें हो जाती हैं। कोविड में नहीं तो क्या लोग अपनी इतना रिच होने के बाद क्या वो अपने बचा, मतलब ही नहीं है। बेटे ने बाप को नहीं पूछा, बेटे से पूछा गया, कह रहा है मैंने पापा का ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज किया था और वो ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ 4 घंटे चलना था, और वो 4 दिन के बाद अपने बाप को देखने आया, डेड बॉडी पड़ी थी, और इतना पैसा था, कुछ कहने की बात नहीं। तो पैसा भी काम नहीं आता, नहीं आता। सब ये बात जहन में रख लें अपने, प्लीज कर्मों पे फोकस करें प्लीज। ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, बट उतना मैंडेटरी है जितना आपके सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। पागल मत बनिए, कर्म पे फोकस करिए। ईश्वर ने जन्म दिया है किस लिए? ईश्वर ने जन्म दिया है कि आप अपने कर्मों को सुधारिए, अपने कर्मों को अच्छा करके आप ईश्वर के प्रति एक स्टेप और फॉरवर्ड करिए। पक्की बात है। तो नीरू जी, आज के लिए आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बहुत हैं, क्योंकि आज भी सिर्फ ये है कि हमने बार बार ही कोशिश करी है कि समझाएं अपने व्यूअर्स को कि कौन कौन सी साइंस हो सकती है, और हर साइंस के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बहुत
बहुत स्पेशल आशीर्वाद होते हैं। तो आज जो आपने ये छोटी छोटी रेमेडीज दी है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं उसको यूज़ करें, उनको लाइफ में एक्सपेरिमेंट के रूप में करके देखें और ज़रूर हमें फीडबैक भी दें। आप सब दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नीरू मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हमारा एक पॉडकास्ट आएगा और नीरू मैडम जैसे जो भी स्पेशलिस्ट हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएं और उनसे आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स भी दिलवाएं। मुझे भी ब्लेसिंग्स मिलती है, तभी मैं साथ में सब लोगों को लेके आता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। बहुत बहुत मेरी तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू बजाज साहब आपको। अनंतम शुक्राना सदगुरु महाराज का, गुरुजी महाराज का, और आप सभी व्यूअर्स को थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंस के साथ हमें सुना और आपने हमें सराहा, या आप समझते हैं कि यस आपको कुछ चंद भी समझ में आया, या मैं आपको अब कुछ भी अपना एक्सप्रेस कर पाई, थोड़ा सा भी एक्सप्रेस कर पाई, तो उसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ। एंड प्लीज अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, अपनी चीज को हम्बल रखें, अच्छा बने, अच्छे नेक इंसान बने, बाकी सारी चीज अपने आप हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी।